कहाँ पे मैंने बात की थी ना, मैंने यहाँ भी बात की कि जो ट्रायल बैलेंस होता है इसके अंदर जो आइटम्स लिखी होती हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं बल्कि हर जगह वो इन पिलर्स पर ही बेस कर होते हैं। यानी कि वो फॉर एग्जांपल अगर कैश है तो दैट इज योर करंट एसेट, इन अदर वर्ड्स दैट इज योर एसेट। और अगर वो सेल्स है तो वो इनकम है आपकी, तो इनकम क्या है आपकी, रेवेन्यूज है। तो ये सारे के सारे किससे रिलेट कर रहे होते हैं, आपके 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं। अब अगर आप देखें हमने क्या करना है, इसमें से जो ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स लिखी है ना, इनमें से ही हमने कहा कि हमने बैलेंस शीट बनानी है, और इसी में से हमने क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट। यही बात की है ना अभी, है ना। क्योंकि हमने कहा ना कि ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप फाइनल अकाउंट्स में आएंगे, और दिस इज ऑब्वियस क्योंकि दिस इज अ साइकिल। तो फाइनल अकाउंट्स विल बी मेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, ओके, जो कि समराइज डेटा आपके पास मौजूद है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ट्रायल बैलेंस बता दिया जाए कि ये ट्रायल बैलेंस है, और इसमें से आपने आइटम्स अलहदा करनी है और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब नाउ द क्वेश्चन इज के फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी, इनकम स्टेटमेंट में कौन सी चीजें आएंगी? इनकम स्टेटमेंट में कौन सी चीजें आएंगी और बैलेंस शीट में कौन सी आएंगी? ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में कौन सी आएंगी? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें ना वो इधर चली जाएंगी, जिसमें से कौन कौन सी आ जाती हैं? आप लोग सो रहे हैं या? कैपिटल लाइबिलिटीज आ गई और कैपिटल। अच्छा, ये तीनों आइटम्स आपको जानी पहचानी नहीं लग रही, जहां आपने पहले यही तीनों बस यूज की थी? यस मैम। कौन सी बात? अकाउंटिंग इक्वेशन, एग्जैक्टली, वेरी गुड। और ये जो अगर हम ड्राइंग्स की भी बात करें ना तो वो भी यहीं पे आएगा। ड्राइंग्स को भी छोड़ दें, फिलहाल यही देखें। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमने कहाँ से देखा, ट्रायल बैलेंस से कौन कौन सी चीजें आएंगी वो चेक कर ली। और ये बेसिकली हैं क्या, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, दीज आर योर फाइनल अकाउंट्स। मैं तो देखा जाए ड्राइंग तो एक्सपेंस है। असल में ना जो ड्राइंग्स होता है ना, इसकी अगर आपने मुझसे पूछ लिया मैं बता ही देती हूँ आज। जो ड्राइंग्स है ना इसको ना एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते। क्यों? क्योंकि दिस इज दैट एक्सपेंस व्हिच इज ट्रीटेड फ्रॉम द कैपिटल। दूसरे एक्सपेंसेस हम एसेट्स में से ट्रीट करते हैं, लेकिन जो ड्राइंग्स है हम कहाँ से ट्रीट करते हैं, कैपिटल में से। तो इस वजह से ना ड्राइंग्स को हम कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट। कॉन्ट्रा कैपिटल पता है क्यों कहते हैं? कॉन्ट्रा का जो मतलब कैपिटल उलट। हाँ, जो कैपिटल से उलट है, यानी कि जो कैपिटल होता है इसका नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। ऐसे ही होता है ना। यस मैम। तो ड्राइंग्स का नॉर्मल बैलेंस कौन सा होगा फिर? डेबिट। मिनिमम होगा डेबिट, लेकिन डील जो होगा वो क्या नाम है, कैपिटल से होगा। जी क्या कहा? मैंने कहा कि होगा डेबिट और डील कैपिटल से होगा। हाँ, उसमें से लेस करेंगे आप, क्रेडिट वहां से होगा, एग्जैक्टली। तो इस वजह से ना तब जब हमने पहले बात की थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब हमने अकाउंटिंग क्या की थी,
काउंटिंग आइटम्स जो जिस सारे जो आपके पिलर्स किए थे उसके अंदर ड्राइंग्स को मैंने आपको ये बताया था कि आप इसको एक्सपेंस ही समझें। इसकी वजह पता है क्या होती है, क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंस में तो डेबिट ही होता है ना, तो इस वजह से ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो तब आपको ये बताया गया था कि आप इसको एज एक्सपेंस ही ट्रीट कर सकते हैं, इसको एज एक्सपेंस ही कहें कि ये एक्सपेंस है, लेकिन बेसिकली जो ड्राइंग्स है ये आपका क्या होता है, कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट। किसको टेंशन हो रही है ड्राइंग करने की? ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट। ये बात भी याद रखनी है, आज का लेक्चर हमारा ऐसे ही होना है, ये ऊपर मैं लिख लिख के बताऊंगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं अभी तक तो जो की हैं? यस मिस। ओके, अब हम देखते हैं